हेलो फ्रेंड, टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 31 to 40 क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन समझना क्या बोल रहा है। बोला जा रहा है कि अली और बादल एक ही स्थान से एक ही समय में 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ में क्रमशः 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। तो ज्ञात कीजिए कि वे कितने समय बाद पुनः ट्रैक पे पहली बार मिलेंगे जब वे दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं कि यहाँ से दौड़ स्टार्ट होता है, यहाँ पे अली है और बादल भी है, ठीक है। ओके, अली का स्पीड कितना है फ्रेंड? 27 किलोमीटर पर आवर और बादल का स्पीड कितना है? 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके फ्रेंड, और दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, फ्रेंड, ठीक है। और ट्रैक का जो लेंथ है ना फ्रेंड, वो कितना है? 1200 मीटर का ट्रैक है। ये क्लियर है? तो बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो फ्रेंड कि आपका जो लेंथ है ना, डिस्टेंस है, वो 1200 मीटर है ना। 1200 मीटर का आपका ट्रैक है। क्लियर है? तो डिस्टेंस कितना है फ्रेंड? 1200 मीटर। क्लियर है? अब देखो समझना, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना, दौड़ रहा है। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा फ्रेंड? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो कर लो 45 माइनस 27। रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में कोई ट्रैवल करता है या फिर दौड़ता है तो क्या करते हैं? स्पीड सब्सट्रैक्ट हो जाता है। कर लो सब्सट्रैक्ट, कितना हो जाएगा? हाँ 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड निकल गया। फाइन क्या करना है कि वे कब मिलेंगे, किस समय मिलेंगे। तो आपके पास डिस्टेंस है तो टाइम निकाल लो, सिंपल सा चीज़ है। 1200 मीटर है। ओके फ्रेंड, क्लियर है? और ये देखो पूछा जा रहा है सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, तो इसको आप लोग मीटर पर सेकंड बना लो। कैसे बनाएंगे? इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए। तो ये 18 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो पता होगा कि किलोमीटर पर आवर से हम लोग को जब मीटर पर सेकेंड बनाना होता है, ओके, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 5/18 से करते हैं। अगर मीटर पर सेकेंड से हम लोग को किलोमीटर पर आवर बनाना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप कि ये चीज़ पता होगा सबको, ठीक है। क्लियर है? चलो फ्रेंड, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। टाइम निकालना है तो अपॉन स्पीड से डिवाइड कर लो। 5 काटते हैं, कितना बार में कट जाएगा फ्रेंड? ये कट जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20 और एक 0, मतलब 240 सेकेंड आपका टाइम निकल के आया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है? ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 32 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोला जा रहा है श्यामल 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। 10 मिनट 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है फ्रेंड? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को हम लोग क्या बना सकते हैं? 1000 मीटर बना सकते हैं ना। 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 1000 मीटर, सबको पता है। क्लियर है? चलो, तो 1 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा ये? 1000/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? 100 मीटर। क्लियर है? 1 मिनट में 100 मीटर ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब देखो बोला जा रहा है जब राधा 8 मिनट में समान दूरी को तय करती है तो राधा श्यामल से कितनी दूरी से हारती है, ठीक है। चलो, तो 8 मिनट में राधा ट्रैवल करती है, तो 8 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा फ्रेंड? निकाल लो। 8 × 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। तो सिंपल सा देखो कितना का गैप है, ये 1000 है और ये 800 है फ्रेंड। ओके, तो कितना से हारी?
200 मीटर से। क्लियर है? ये आपका 800 है। क्लियर है? तो राधा श्यामल से 200 मीटर से हारती है, यही आंसर होगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। ये श्यामल का था फ्रेंड और ये आपका राधा का था। चलो ठीक है, गैप देखो 200 मीटर का है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है क्या? बोल रहा है कि सोनम एक कैब ड्राइवर है, ठीक है, जो शहर के भीतर गाड़ी चलाती है। मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से 12.5% कम है। तो किस दिन कम है फ्रेंड? मंगलवार को, है ना। तो ज़्यादा किस दिन होगा? सोमवार को, मंडे को, है ना। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? सबको पता है, 1/8। आप लोग पीछे वाले वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ सीखे होंगे, ठीक है। कम का मतलब क्या हो जाएगा? 7/8, ठीक है। तो मंडे को क्या होगा? 8 होगा और ट्यूसडे को 7 होगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है? अब आगे समझना। जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से 20% अधिक है। अब अधिक किस दिन है फ्रेंड? अधिक वेडनेसडे को है ना। देखो बुधवार को, यहाँ पे देखो बुधवार को, सॉरी, बोला जा रहा है बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार का उसके द्वारा तय की गई दूरी से 20% अधिक है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। ओके, तो क्या हो जाएगा? 6/5। तो किस दिन अधिक है फ्रेंड? आपका वेडनेसडे को अधिक है, ओके, और ट्यूसडे को कम है। बस रेशियो बना लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। क्लियर है? वैल्यू लगाते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, मंडे को 8 है और ट्यूसडे को 7 है। यहाँ पे देखो ट्यूसडे को कितना है फ्रेंड? 5 है और वेडनेसडे को 6 है। तो ट्यूसडे इक्वल करना होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? 8 5 ज़ा 40, 7 5 ज़ा 35, ओके, और 7 6 ज़ा 42, ये आ गया। ठीक है, समझना। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो कि यदि सोनम ने बुधवार को 336 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है फ्रेंड, मतलब बुधवार कौन है? 42 किलोमीटर, 42 यूनिट, है ना। तो 42 यूनिट का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कितना? 336 किलोमीटर, ओके। तो पूछा जा रहा है क्या? कि सोमवार का, है ना, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। क्लियर है फ्रेंड? तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, निकाल सकते हो आप लोग। 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा? 336/42। क्लियर है? इसको काटोगे, देखो 14 से काटते हैं, 14 3 ज़ा 42 और ये 14 2 ज़ा 28, ठीक है, और ये 5 हो गया, 14 4 ज़ा 56, है ना, और ये कट जाएगा आपका 8। क्लियर है? तो 8 किलोमीटर 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। तो सोमवार का पूछा जा रहा है, सोमवार कितना है? 40 यूनिट, है ना। इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 8 चौके 32, 8 4 ज़ा 32 किलोमीटर आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा आंसर करेक्ट है फ्रेंड? 320 किलोमीटर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, ओके फ्रेंड। चलो डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। आपके पास क्या है? स्पीड गिवन है ना। देखो स्पीड गिवन है 108, 108 लगा लो, और यहाँ टाइम भी गिवन है 60, 40 गिवन है फ्रेंड, ठीक है, सॉरी 40 गिवन है। अब क्या करना है इसको? ये तो ठीक है किलोमीटर पर आवर में, ये सेकंड में है ना। तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे? आर में बना लेंगे। आर में बनाने के लिए, सेकंड को आर में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
3600 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 1 0 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ओके, इसको काटेंगे तो आपका 9 4 जा 36 और एक 0 रह गया, ठीक है, इसको काट लो 10 9 जा, ओके, और इसको काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 12 9 जा, ओके, तो 12/10 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 1.2 किलोमीटर। ऑप्शन में देखो क्या है 1 किलोमीटर 200, तो इसको लिख सकते हैं क्या 1 किलोमीटर और 200 मीटर लिख सकते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा, 200 मीटर यही आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4 करेक्ट है, क्लियर है। ये डिस्टेंस निकल के आया आपका, डिस्टेंस ही पूछा जा रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 35 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है कि 1500 मीटर की दौड़ में यदि ए बी को 100 मीटर से परास्त करता है, मतलब हराता है, ठीक है, और बी सी को 150 मीटर से परास्त करता है, तो ए सी को कितनी दूरी से परास्त किया। तो समझना ए है और बी है और सी है, ठीक है, 3 लोग हैं, ओके फ्रेंड। अगर ए कंप्लीट 1500 दौड़ता है, ठीक है, ए कंप्लीट 1500 दौड़ता है फ्रेंड, तो बी को 100 मीटर से हराता है, तो 100 मीटर से हराने का मतलब क्या, बी 1400 दौड़ा होगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है, ये लाइन क्लियर है, ठीक है। अब बी और सी के बारे में बोला जा रहा है, बी सी को 150 मीटर से परास्त करता है, तो यहाँ पे अगर बी की बात करते हैं, बी अगर 1500 दौड़ता, ओके, तो सी को 150 मीटर से परास्त करता, ओके, तो 1500 में से 150 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1350, ठीक है, क्लियर है, ओके फ्रेंड। चलो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, दो यहाँ से देखो 1 0 से आप इसको हटा लो, इसको हटा लो, और ऊपर से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा आपको, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड। अब यहाँ देखो इसको काट लेते हैं, 15 10 जा 150 और ये 15 9 जा हो जाएगा। अब बी को बैलेंस करना होगा, ये देखो 14 है और नीचे 10 है, तो बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लो कितना है 10 से, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रेंड, ओके, और यहाँ नीचे 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, तो ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1500, बी कितना हो जाएगा फ्रेंड 1500 नहीं होगा फ्रेंड, ये आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ ना, ठीक है, तो ये 150 होगा ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 150 होगा, और यहाँ पे आपका 140 होगा, ठीक है। 14 9 जा कितना होता है 126, क्लियर है, ओके फ्रेंड। अब देखो, अब यहाँ पे 150 यूनिट का वैल्यू हमको पता था, क्या कितना दौड़ रहा था फ्रेंड 1500, ये वैल्यू हम लोग को पता था, क्लियर है। तो ये कितना का मल्टीपल था 10 का, तो ये भी होगा फ्रेंड 10 का मल्टीपल 1400 हो गया, तो ये भी होगा 10 का मल्टीपल 1260 हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है ए और सी कितने दूरी से परास्त करेगा, तो देखो डिफरेंस कितने का है दोनों का, ए और सी, ये कितना होगा, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 1260। ए और सी के बीच में देखो डिफरेंस कितने का है, 1500 माइनस 1260 करेंगे तो 40, 300 हो गया और 200, तो 240 हो जाएगा, 240 मीटर से वो परास्त कर देगा, यही आंसर है फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। आई होप कि समझ में आया होगा, इजी सा क्वेश्चन था फ्रेंड, क्लियर है, 240 मीटर फ्रेंड, क्लियर है, ये आंसर होगा ऑप्शन 4 करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 36 नंबर क्वेश्चन समझना, एक एथलीट 12 मिनट में 3600, ठीक है 3600 है, ये नीचे देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग खराब है फ्रेंड बुक का।
एक एथलीट 12 मिनट में 3600, ये 3600 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब 3600 मीटर की दूरी तय करता है। ओके फ्रेंड, तो पूछा जा रहा है स्पीड, स्पीड पूछा जा रहा है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस गिवन है 3600, टाइम आपका 12 मिनट गिवन है, लेकिन पूछा जा रहा है किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो पहले मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं उसको, उसके बाद चेंज कर लेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड, 12 मिनट है ना, देखो समझना, 12 मिनट है, और ये इसको मीटर, इसको सेकंड में भी बना लो। इसको सेकंड में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड में बन गया, क्योंकि मीटर पर सेकंड में निकलेगा। क्लियर है। अब 10 से 10 हम लोग काट लेते हैं इसको, ये आपका कट जाएगा, 12 3 जा 36 और एक 0, और ये आपका 6 से कट जाएगा 5। ओके, तो क्या निकल गया, 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किलोमीटर पर आवर में बनाना है फ्रेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 18/5। मैंने समझाया कि मीटर से किलोमीटर, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये निकल जाएगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर आंसर। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। ओके, इजी क्वेश्चन था फ्रेंड, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए आपको, किलोमीटर पर आवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक किलोमीटर अच्छे से मैं लिख देता हूँ, किलोमीटर पर आवर। अब क्लियर है। 37 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है क्या कि रिया और प्रेरणा से 3/2 गुना तेज है। तो ऐसे समझ लो, रिया जो है ना प्रेरणा से 3/2 है, ऐसे समझ लो। तो यहाँ से रेशियो बना लेंगे, जो नियरेस्ट होता है नीचे वाला वैल्यू होता है, और रिया कौन होगा, ये ऊपर वाला वैल्यू, ठीक है। तो रेशियो बना लेते हैं, रिया और प्रेरणा। प्रेरणा कितना है फ्रेंड, 2, और रिया 3 है ना। यही तो बोल रहा है, कौन तेज है, रिया। तो रिया देखो 3 आ गया, और प्रेरणा 2 आ गया। तो ये क्या फ्रेंड, आपका स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो है। ओके, ठीक है फ्रेंड। और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो जो स्पीड होगा ना डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, मतलब 3:2। ओके, क्लियर है। अब तो डिस्टेंस का भी रेशियो हमारे पास है। क्वेश्चन में दिया है क्या फ्रेंड, रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है। तो यहाँ पे देखो कितना गैप है, 1 का गैप है, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू बढ़त है फ्रेंड 100 मीटर। ओके, तो पूछा जा रहा है प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु कौन है, ये है ना। तो 3 × 100 कर लो, 300 मीटर आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 2। क्लियर है। चलो, आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी चोर को 250 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भी दौड़ना प्रारंभ करता है। तो देखो चोर का स्पीड गिवन है यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस का स्पीड गिवन है फ्रेंड 12 किलोमीटर पर आवर। तो चोर अपने पकड़े जाने से पहले कितना दूरी दौड़ चुका था, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय थिप पूछा जा रहा है, ठीक है। तो समझना यहाँ पे क्या पुलिस और थिप का स्पीड गिवन है क्या फ्रेंड, पुलिस का 12 और थिप का 10, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 5। क्लियर है फ्रेंड, ये आपका 5 हो जाएगा। तो डिस्टेंस का भी रेशियो सेम ही होगा, 6:5। क्लियर है, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का, होता है ना। ओके, अब क्वेश्चन में देखो बोला जा रहा है क्या पुलिस और चोर के बीच का डिफरेंस बता दिया था स्टार्टिंग में कि 250 मीटर है। तो यहाँ देखो यहाँ डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। ओके, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है फ्रेंड, 250। ओके,
तो पूछा जा रहा है क्या, चोर का पूछा जा रहा है डिस्टेंस। तो चोर कितना है, 5 यूनिट है ना। तो 5 यूनिट का वैल्यू लगा लो, 5 मल्टीप्लाई 250 क्या हो जाएगा आपका 25 5 जा 125 होता है और एक जीरो लगा लो पीछे। तो 1250 मीटर आपका क्या आ गया, डिस्टेंस कवर बाई थीप। ओके, लेकिन किलोमीटर में पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो किलोमीटर में हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1000 से डिवाइड कर लेंगे। कर लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1.25 किलोमीटर आंसर होगा। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। चलो, ये क्या है फ्रेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाई थीप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक और मेथड से बना सकते हो, रिलेटिव स्पीड्स लगा के भी बना सकते हो। ये मैंने रेशियो से सॉल्व किया फ्रेंड, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। 39 नंबर क्वेश्चन समझना, एज इट इज क्वेश्चन है। देखो, बोला जा रहा है एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। यहाँ पे देखो डिफरेंस है 150 का, है ना। और स्पीड गिवन है कितना फ्रेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, इसका चोर का, और पुलिस का 7 मीटर। देखो पुलिस है और चोर है, पुलिस का स्पीड है 7 और 5, ये स्पीड है। थीप का 5 है, पुलिस का 7 है। तो यहाँ डिस्टेंस का भी रेशियो सेम होगा, 7:5। ओके, और गैप क्या है फ्रेंड, यहाँ पे 2 यूनिट का गैप है। क्वेश्चन में कितना गैप है, देखो 150 मीटर का। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा आपका 75। 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल गया, 75 किलोमीटर। पूछा क्या जा रहा था, चोर द्वारा तय की गई दूरी, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा था, है ना। 5 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो 5 मल्टीप्लाई 75 कर लो। ओके, क्लियर है। 75 कर लेते हैं तो क्या वैल्यू हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 बचा 7 5 जा 35 और 2 37, 375 मीटर आपका आंसर होगा। ओके, यही आंसर होगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 375 ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला है क्या कि एक कार है, इसका स्पीड गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय कर सकती है। तो ये देखो ये टाइम गिवन है और यहाँ पे स्पीड गिवन है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और आगे देखो क्या बोला जा रहा है, यदि इसकी चाल 27 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो कार द्वारा इसकी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस निकाल लेते हैं, स्पीड क्या है 54 किलोमीटर पर आवर, या फिर यूनिट मत लगाओ, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इनटू आपका टाइम कितना है 3, मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 12, कैरी 1, 5 3 15 और एक 16 किलोमीटर आपका क्या निकल गया डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को बोला जा रहा है कि 25 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, स्पीड बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो पहले 54 था, अब बढ़ा देते हैं, इसमें 54 प्लस क्या कर लेते हैं 27 कर लेते हैं। तो कितना स्पीड हो जाएगा फ्रेंड, न्यू स्पीड 7 4 11 7 1 8, 81 किलोमीटर आपका न्यू स्पीड आ गया, किलोमीटर पर आवर आपका न्यू स्पीड है फ्रेंड। अब इस स्पीड से बोल रहा है कि इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो टाइम निकाल लेते हैं, यहाँ पे इस न्यू लिख लो, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्लियर है। तो आपका 162 किलोमीटर है और 81 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करने बोला है, तो कितना टाइम लगेगा। तो काट लेते हैं, ये सिंपल सा 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 2 आवर का टाइम लगेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।